बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इमरान खान साहब ने जो टेक्सला में जलसा किया है, टेक्सला एक महदूद किस्म का इलाका है और वहाँ पर इतना बड़ा क्राउड भी नहीं होता, लेकिन नाजरीन टेक्सला में पूरा जलसा गाह भी भर गया और जलसा गाह के बाहर के जो मनाजिर हैं वो देख के लोग हैरान हो गए कि जलसा गाह के बाहर भी एक अलग ही जलसा गाह बनी हुई थी। हज़ारों लोग गुजरते चले जा रहे थे, हज़ारों लोग आते चले जा रहे थे। नाजरीन, अब इमरान खान के साथ लोग एक चट्टान की तरह खड़े हैं और इमरान खान साहब का भरपूर साथ दे रहे हैं। यही चीज़ अब इम्पोर्टेड हुकूमत को और इसके सहूलतकारों को इलेक्शन से हर रोज़ दूर लेकर चली जाती जा रही है। नाजरीन, इमरान खान साहब ने यहाँ पर कुछ अनाउंसमेंट भी की हैं और साथ ही साथ कुछ चैलेंजेस भी किए हैं। इन्होंने कहा कि इम्पोर्टेड हुकूमत ने तीसरी मरतबा मेरे घर पुलिस भेजी है, धमकियां देने की बजाय जेल में ही डाल दो। और इन्होंने कहा कि मैं सारी कौम को गवाह बनाकर ये पैगाम देना चाहता हूँ कि इस मुल्क में हकीकी आज़ादी की तहरीक चल पड़ी है। तुम जितने मर्जी लोगों को जेलों में डाल दो, तुम्हारे पास उतनी जेलें नहीं हैं। कौम अब तैयार रहे और मैं भी तैयार हूँ। और इन्होंने कहा कि गुलाम खान सरवर साहब, आप हर मुश्किल वक्त में मेरे साथ खड़े होते हैं, मैं ये बताना चाहता हूँ और लोग इस बात की इज्जत करते हैं। और नाजरीन, इमरान खान साहब ने कहा कि मैं इम्पोर्टेड हुकूमत को एक पैगाम देना चाहता हूँ कि इन्होंने बार बार मेरे घर पुलिस भेजी है, धमकियाँ देने की बजाय पकड़कर हमें जेल में डाल दो। हमें जेलों का खौफ नहीं है और ना ही हमें नामालूम टेलीफोन्स का खौफ है। हर दूसरे रोज़ हमें डराने की कोशिश की जाती है। और इम्पोर्टेड हुकूमत, तुम ये सुन लो कि पाकिस्तानी कौम ने अब खौफ का बुत तोड़ दिया है। हमारे लिए जेल तो बहुत छोटी सी चीज़ है। कौम का कप्तान अपनी हकीकी आज़ादी के लिए अपनी जान देने के लिए भी तैयार है। इन्होंने कहा कि हमने 28 मार्च को सारी कौम को एक मुरासला दिखाया जिसमें साजिश वाजिया थी। अमेरिकी अंडर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने पाकिस्तानी सफारतकार को हुक्म दिया कि तहरीक अदम एतमाद में इमरान खान को हटाया जाए तो तुम्हें माफ़ कर दिया जाएगा। मैं कौमी सलामती कमेटी में मुरासला लेकर गया, असम्बली में भिजवाया और स्पीकर ने चीफ जस्टिस को भेजा। इसी तरह सदर मुमलिकत ने भी चीफ जस्टिस को मुरासला भेजा कि मुरासले की इंक्वायरी होनी चाहिए। अब इम्पोर्टेड हुकूमत बार बार ये कहती है कि कोई खतरा नहीं है। मैं चेरी ब्लॉसम और मरियम नानी का शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने साइफर को उठा दिया है और अब पूरी कौम के सामने आ गया है। जो कुछ भी मैंने कहा था वो सच होता चला जा रहा है। फिर इमरान खान साहब ने कहा कि अब नया ड्रामा किया जा रहा है कि साइफर गुम गया है। मरियम बीबी, साइफर गुम नहीं हुआ क्योंकि पता चल जाएगा कि आपके वालिद और आपके चाचा ने अमरीका के साथ मिलके साजिश करके हमारी हुकूमत गिराई है। अब वो दफ्तर खारजा से पूछे कि वहाँ पर साइफर की मास्टर कॉपी मौजूद है। और इन्होंने कहा कि मैं अब इस कौम को सड़कों पर निकालने लगा हूँ। तुम इम्पोर्टेड चोरों ने अपनी चोरी बचाने के लिए मुल्क का इतना बड़ा नुकसान कर दिया। नाजरीन, अब इन्होंने नैब कानून में जो तब्दीलियां की हैं, इससे ताकतवर लोग चोरी करके पकड़े नहीं जा सकेंगे। और ये वही नैब के कवानीन की तब्दीलियां हैं जो अब मिफ्ता इस्माइल ने फौज पर डाल दी हैं। और आपको बता दूं कि इमरान खान का जलसा इससे पहले था और मिफ्ता इस्माइल साहब ने उसके बाद ये सब कुछ बताया कि ये नैब की कवानीन चेंजिंग फ़ौज ने करवाई है। अब मेरे ख्याल में नाजरीन, पाक फ़ौज को ये चाहिए कि मिफ्ता इस्माइल को इसके ऊपर जवाबदेह बना लेना चाहिए, क्योंकि मेरी फ़ौज ऐसा घटिया काम बिल्कुल भी नहीं कर सकती। और साथ इमरान खान साहब ने ये कहा कि मेरा ये सबसे सवाल है कि क्या आप ये समझते हैं कि कौम आपको क्या माफ़ कर देगी, कि आप न्यूट्रल हैं? कौम आपको माफ़ अब नहीं करेगी। नाज़रीन, फिर इमरान खान साहब ने कहा कि लोग अब महंगाई की दलदल में फंसते चले जा रहे हैं। इसहाक डार साहब के बारे में भी इन्होंने बात की और NRO के बारे में भी इमरान खान साहब ने बात की। नाज़रीन, वहाँ पर जलसे में एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ इमरान खान साहब ने दिखाई। इन्होंने वहाँ जलसे में हुसैन शरीफ की वीडियो दिखाते हुए कहा कि हुसैन शरीफ उस वीडियो में खुद कह रहा है कि 4 महल्लात मरियम नवाज़ के हैं। अब ये बात हमें समझाएं कि अदालत ने इनको कैसे बरी कर दिया है। और नाजरीन, ये सवालात तो बहुत अरसे से बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं। और फिर मरियम नवाज साहिबा के जो दामाद हैं उनके लिए ग्रीड सेशंस अलग से लग रहे हैं। इंडिया से इनके लिए पावर प्लांट अलहदा से आ रहे हैं।
और नाजरीन जो इम्पोर्टेड वज़ीर आज़म है वो इस बात को चैलेंज ही नहीं कर रहा अक़वाम मुत्तहिदा में। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो ऑन द रिकॉर्ड पर भी मौजूद हैं और कौम को भी इन बातों का अब पता होना चाहिए। अब नाजरीन दूसरी तरफ फवाद चौधरी साहब भी ये कह रहे हैं कि हफ्ते या इतवार को इमरान खान साहब अब लॉन्ग मार्च की कॉल दे देंगे और ये कॉल बहुत करीब है और हतमी कॉल अब आने वाली है। यानी नाजरीन अब 4-5 दिन बच गए हैं और इसके बाद अब इमरान खान साहब की कॉल आने वाली है। और नाजरीन इसी के साथ साथ परवेज़ इलाही ने ये क्लेम किया है कि पाकिस्तानी कौम राणा साहब को सीरियस ना ले और किसी भी शख्स को इनके बयान से डरने की ज़रूरत नहीं है। राणा सनाउल्लाह के खिलाफ मैंने एक ऐसा मामला पकड़ लिया है जिस मामले को मैंने खुद देखा है और इस मामले को लेकर राणा सनाउल्लाह को उम्र कैद भी हो सकती है। अब सारी कौम राणा सनाउल्लाह से बेफिक्र हो जाए। और नाजरीन ये बात परवेज़ इलाही साहब क्लेम कर रहे हैं और साथ ही उन्होंने कहा कि हम इमरान खान साहब के साथ खड़े हैं। जब तक पंजाब में इनकी हुकूमत है तब तक तो हम खड़े हैं, लेकिन नाजरीन अगर पंजाब हुकूमत गई तो आप ये बात याद रखिएगा कि ये हुकूमत परवेज़ इलाही ही भेजेंगे और कोई भी शख्स पंजाब में हुकूमत वापस नहीं भेज सकता, क्योंकि परवेज़ इलाही के इस्टेब्लिशमेंट के साथ हमेशा ताल्लुकात अच्छे रहते हैं। अब तक के लिए इतनी अपना बहुत ख्याल रखिएगा। वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।